बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। ठीक है, और जो भी मैप अभी हम समझेंगे, हर एक मैप आपके हिस्ट्री के हर एक एग्जाम के लिए, चाहे मिड टर्म का हो या फिर बोर्ड का एग्जाम, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि हम हर एक मैप को सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही समझेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कंप्लीटली ये क्लियर मेंशन कर रखा है कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, जिससे कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैप आएगा। ठीक है, और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर से ना आपके 3 मैप बनेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला मैप है बच्चों महाजनपद एंड सिटीज के बारे में, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शंस, और तीसरा है इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। ये 3 बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हर एक मैप का क्वेश्चंस जो होगा उसको भी समझाऊंगा और हर एक मैप की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्योंकि पेपर में आपको पता ही है 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो कुछ नाम दे दिए जाएंगे और उन्हें आपको इंडिकेट करना होगा, या फिर कुछ इंडिकेट किया हुआ, चिन्हित किया हुआ आएगा, आपको उनको पहचानना होगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपके खाली मैप पे, ब्लैंक मैप पे इसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, तीनों की। ठीक है, चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी, क्वेश्चन होता है तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये आईडी इंस्टाग्राम की, और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करना बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए। ठीक है ना, सर्च कर लेना जेएसके 12th क्लास, या फिर सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि राजा, किसान और नगर से आपके 3 इंपॉर्टेंट मैप आएंगे। सबसे पहला है बच्चों महाजनपद और उनके नगर। ठीक है ना, तो ये पहला है। दूसरा है महत्वपूर्ण राज्य और उनके नगर, और उसके बाद में है अशोक के जो शिलालेख थे, इनका वितरण कैसे हुआ, ये। और 3 और हैं, वो जो शक सातवाहन शासक थे ना, इनका राज्य कहाँ पे, ये भी आएगा आपका। ठीक है ना, चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों महाजनपद और नगर के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम वही चीज जो मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाई थी, वैसे यहाँ पे भी है कि जो भी आपके जगह हैं, ठीक है, वो किस राज्य में है या फिर किस देश में है, वो भी मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें किसकी, महाजनपद और नगर की। तो महाजनपद और नगर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 जगह हैं। कौन कौन सी, देखिए, सबसे पहला है कुरु। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक मैप पर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, हर एक राज्य में के लीजिए या फिर हर एक देश में। तो यूपी में हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े तो सबसे पहला कुरु आता है, तो कुरु देख सकते हैं आपका यहाँ पर है। ठीक है, फिर सेकंड पे पांचाल आता है, तो कुरु के नीचे ही यहाँ पे पांचाल है। फिर पांचाल के नीचे कौशल आ जाता है, जो कि इस साइड में है। और सबसे नीचे चौथे नंबर पे आता है बच्चों वाराणसी, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करवाने कौन सा कहाँ पे है, सबसे पहला है बच्चों कुरु। तो कुरु कहाँ पे है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर आपका कुरु है। ठीक है, फिर पांचाल कहाँ पे है, तो ये वाली आपकी जो जगह है, एक सेकंड देखने दो, हाँ ठीक है, कुरु के नीचे यहाँ पर ये पांचाल है। फिर कौशल कहाँ पे है, तो इस जगह पे है बच्चों आपका कौशल, और यहाँ पर आ जाता है आपका वाराणसी। ठीक है, यूपी के आपको महाजनपद और नगर पता चल गए। अब बात आती है अगले की, जो कि है बिहार। बिहार में 3 जगह है बच्चों, वज्जी, मगध और राजगीर। इसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ना जो कुछ भी है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। वज्जी बॉर्डर पे है, मगध बेसिकली बिहार के सेंटर में है, और राजगीर बिल्कुल नीचे है। तो ऐसे ही आप समझ जाओ कि बिहार में वज्जी कहाँ पे है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर वज्जी है। मगध इसके नीचे यहाँ पर आ जाता है, और जो हमने तीसरी बात की राजगीर की, तो वो यहाँ पे आ जाता है राजगीर। बस सिंपल सा हो गया बिहार का ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत ही आसान है समझना इन चीजों को। तो बिहार समझ गए। अब आ जाइए अगले स्टेट पे, जो कि है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में 2 है। सबसे पहले इसके ऊपर की तरफ है अवंती, और नीचे की तरफ है उज्जैन। तो समझिए कहाँ पे है अवंती, कहाँ पे बच्चों, ये वाली जो जगह है ऊपर वाली, यहाँ पे अवंती है, और इसी के नीचे इस वाली जगह पे है आपका उज्जैन। ठीक है ना, बस सिंपल होगा। अब दूसरी कंट्री की बात आ जाएगी। पाकिस्तान में तक्षशिला है और अफगानिस्तान में गंधार है। तो अफगानिस्तान ऊपर है, पाकिस्तान यहाँ पे नीचे है। आइए देख लेते हैं तक्षशिला कहाँ पे बच्चों, ये जो जगह है ये, यहाँ पे तक्षशिला आ जाता है। गंधार कहाँ है, यहाँ पे आपका गंधार आ जाता है। बस लीजिए, महाजनपद और नगरी कंप्लीट हो गया हमारा मैप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे तरीके से।
कौन सा कहां पे है, ठीक है। तो पहला कंप्लीट हुआ मैप। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। पहले यूपी में देख लीजिए, सबसे पहले इस जगह पे आपका आता है कुरु, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है पांचाल और यहाँ पे आ जाता है आपका कौशल, फिर नीचे यहाँ पे वाराणसी। बिहार में सबसे टॉप पे वज्जी आ जाता है, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, वज्जी। और यहाँ पे जो है वो मगध आता है और इस जगह पे आता है राजगीर, ठीक है। मध्य प्रदेश में अवंती और उज्जैन है, तो अवंती इस जगह पे आता है, उज्जैन इस जगह पे आता है। पाकिस्तान में बेसिकली यहाँ पे तक्षशिला है और अफगानिस्तान में यहाँ पे गंधार आ जाता है, ठीक है। पहला मैप हो गया आपका। चलिए अब दूसरे मैप की बात करते हैं। दूसरा मैप है महत्वपूर्ण राज्य तथा नगर। इसमें भी मैंने हर एक राज्य लिखा हुआ है कि कहां पे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की, फिर बिहार की, फिर एमपी, फिर गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए समझिए। सबसे पहले यूपी में देखिए कौन कौन से हैं। तो यूपी में 4 जगह हैं। फिर से वही बात है, हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है बच्चों मथुरा। मथुरा कहां पे है, ये वाली जगह है, यहां पर है मथुरा। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों श्रावस्ती। तो श्रावस्ती यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल के पास में श्रावस्ती आ जाता है, ठीक है। नेपाल में नहीं है तो खैर यूपी में, बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरे पे आता है कन्नौज। तो कन्नौज कहाँ पे है, यूपी के सेंटर में है। और फिर वाराणसी तो आपको पता ही है, जैसा भी मैंने आपको बताया था, ये रही वाराणसी, ठीक है। तो चलिए दोबारा प्रैक्टिस कर लें कौन सा कहां पे है। चलिए मथुरा कहां पे बच्चों, ये रहा आपका यहाँ पर मथुरा। श्रावस्ती कहां है, तो यहां पर है बच्चों श्रावस्ती। कन्नौज कहां पर है, ये रहा आपका कन्नौज। और उसके बाद वाराणसी, तो ये रही आपकी वाराणसी, ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे बात आ जाती है यहाँ पे, अगला स्टेट है बिहार। बिहार में है वैशाली और राजगीर। तो वैशाली राजगीर जैसे वो था ना भी वज्जी और वो वाला, वैसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वैशाली कहाँ है, यहाँ पे है बच्चों वैशाली, और यहाँ पे है आपका राजगीर, ठीक है, वैशाली और राजगीर। फिर यहाँ पे आता है बच्चों एमपी की बात। तो एमपी में देखिए क्या है, विदिशा है। एमपी में यहाँ पे विदिशा है। गुजरात में यहाँ पे भरूकच्छ है और तमिलनाडु में यहाँ पर पुहार है, ठीक है। चलिए समझिए, मध्य प्रदेश में विदिशा कहाँ पे है, इस जगह पे आपकी विदिशा आ जाती है, ठीक है। और गुजरात में भरूकच्छ कहाँ है, तो ये देखना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका ब्रकच्छ, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है, ठीक है। और फिर पुहार कहाँ है, ये जो जगह ये वाली, यहाँ पर आ जाता है आपका पुहार, ठीक है बच्चों। तो महत्वपूर्ण राज्य नगर आपको पता चल गया ना अच्छे तरीके से। दोबारा प्रैक्टिस करवा दूं आपकी, कहिए दोबारा करवा देते हैं। चलिए करवा देता हूं। देखिए यूपी की बात करेंगे तो सबसे पहले इस जगह पे मथुरा आएगा आपका, ठीक। फिर यहाँ पे आपकी श्रावस्ती आ जाएगी, यहाँ पे कन्नौज आ जाएगा और यहाँ पे वाराणसी। बिहार में वैशाली और राजगीर है, तो यहाँ पे वैशाली और यहाँ पे राजगीर। मध्य प्रदेश में विदिशा यहाँ पर है, विदिशा। भरूकच्छ गुजरात में यहाँ पर है, ठीक है। और पुहार आपका इस जगह पर है, ठीक है बच्चों। ये हमारा दूसरा मैप हो गया। अब इसी मैप में ना जो शासक हैं उनको भी जरा ध्यान से समझिए कि कौन सा शासक कहाँ पे है। जैसे कि जो कुषाण शासक हैं, इनका शासन कहाँ पे था, तो इनका शासन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इस एरिया में फैला हुआ था, सबसे ऊपर, ठीक है। गुप्त शासक कहाँ पे थे भाई, तो गुप्त शासकों का शासन था यूपी में, ठीक। वकाटक कहाँ पे थे, वकाटक एमपी में थे। शक शासक कहाँ पे शासन करते थे, गुजरात में। और सातवाहन ये बेसिकली थे हमारे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। चोलचल पांडे का आ जाएगा केरल और तमिलनाडु, यहाँ पे फैला हुआ था। प्रैक्टिस कर लो मैप में। वो कुषाण शासक कहाँ पे थे, इस जगह पे इतने में फैले हुए थे कुषाण शासक। गुप्त जो थे वो यहाँ पे बेसिकली यूपी में थे। वकाटक यहाँ पे एमपी में थे। शक यहाँ गुजरात में थे बेसिकली, ठीक है। और सातवाहन ये बेसिकली आपके एमपी में थे। और केरल और तमिलनाडु में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो चोलचल पांडे हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। 2 मैप हो गए आपके। चलिए सबसे आखिरी मैप आ जाता है बच्चों हमारा यहाँ पे, जो कि है अशोक के शिलालेखों का वितरण, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट है, एक तो स्तंभ शिलालेख है और साम्राज्य। तो साम्राज्य तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे ये बेसिकली, ठीक है। स्तंभ शिलालेख जो है अशोक के, वो 4 जगह पे है बेसिकली। कौन कौन से, पहला है सांची। तो सांची तो आप सभी को पता है कहां पे है, एमपी के सेंटर में है, ठीक है। फिर आता है टोपरा। टोपरा कहां पे है, ये जहां पे राखी गढ़ी देखी थी ना हमने चैप्टर 1 में, वहीं पर है, यानी कि हरियाणा में है,
और मेरठ, मेरठ तो आपको पता ही है यूपी में है, और कौशाम्बी, कौशाम्बी कन्नौज के नीचे यूपी में आ जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करें। सांची कहाँ पे बच्चों? सांची सबसे पहले कहाँ पे आती है? ये रहा एमपी में, तो यहाँ पे आपकी सांची। उसके बाद टोपरा कहाँ पे है? तो ये जो जगह है हरियाणा में, ये वाली यहाँ पे है टोपरा। ठीक है, मेरठ कहाँ पे है? ये जो जगह है आपकी ये वाली, यहाँ पे आता है मेरठ, और कौशाम्बी कन्नौज के नीचे यहाँ पर आ जाते हैं। और चोलचल पांडे का सरदार जो जगह है वो तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दी है, सिंपल है। ठीक है, तो खाली मैप में प्रैक्टिस हो गई आपकी अच्छे तरीके से। अशोक के जो शिलालेख है वो कहाँ पे फैले थे? टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, सांची, ये 4 जगह। ओके, तो इस तरह से आज की इस वीडियो के हमारे जो 3 मैप थे, तीनों के तीनों मैप आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए। महाजनपद और नगर, महत्वपूर्ण राज्य तथा नगर, अशोक के शिलालेखों का वितरण, तीनों मैप आपको समझा दिए हैं, और जो शासक वगैरह थे वो भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको कोई भी डाउट मैप के बारे में अगर रह भी जाता है तो भी आप हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मैप समझ में आया है तो भी बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।